कभी आप लोगों ने सुना है कि कस्टमर आके बेकर से कहे कि आपके प्राइस बहुत कम है और आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन आपके प्राइस बहुत रीज़नेबल है। बिलीव मी, ये सच है और ये एक बार नहीं कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कस्टमर सामने से आके मुझे कहते हैं कि आपका केक का टेस्ट बहुत अच्छा था और जो आपने प्राइस चार्ज किए उस लिहाज से बहुत कम थे, जिस तरह से हम दूसरे बेकर से बनवाते हैं केक। तो मोस्टली इस केक के बहुत ज़्यादा प्राइस होते हैं। तो ये एक बार नहीं, मेरे साथ कई बार हुआ है और मैं मजबूर हो गई आज इस पर टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कि वाकई मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे केक के प्राइस कम होने के दो बड़े रीज़न। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि बेकिंग मेरा पैशन है, बेकिंग मेरा बहुत 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 पुराना शौक़ है और मैं ऑलरेडी अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने बहुत लेट एज अ होम बेकर वर्क स्टार्ट किया है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा केक मुझे बनाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे नए नए थीम से केक बनाने हैं। तो बस ये मेरा शौक़ है कि बस मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा काम करूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत काम को लेट कर चुकी हूँ। तो बस यही वजह है कि मैंने प्राइस कम रखे हैं ताकि लोग आराम से केक बनवा सकें और मैं उनके बजट में उनको अच्छा सा केक बना के दे सकूँ। ठीक। सेकंड, टेस्ट की बात आ जाती है। टेस्ट ये इसलिए अच्छा होता है कि मैंने हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट पे काम किया है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए बनाती थी, तो इसलिए मैंने हमेशा हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही यूज़ किया। तो मैं कभी चीप प्रोडक्ट्स की तरफ गई ही नहीं। इस वजह से मेरे केक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, प्राइस कम रखने की सेकंड वजह ये भी है कि जिस तरह से आजकल के हालात हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई सेलिब्रेट करे अपने अपने छोटे छोटे से जो इवेंट्स हैं, ओकेजन है, वो सब सेलिब्रेट करें क्योंकि चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमीर लोगों की दस्तरत में हो। ये सब खुशियाँ सबके घरों में होनी चाहिए। सब अपने बच्चों की खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनके लिए। क्योंकि इस चीज़ को मैंने पर्सनली फ़ील किया है कि माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी दस्तरत में नहीं होती हैं। तो बस इसी चीज़ को सोचते हुए कि मैं चाहती हूँ कि सब अपने अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें और उसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। और ये खुशियाँ हर एक के घर में होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कस्टमाइज़ केक लिमिटेड लोग ही बनवाएं, इसे हर कोई बनवाए क्योंकि कस्टमाइज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर कोई चाहता है ख़ास तौर पे बस हमारे लिए और हमारे अपने के लिए हो। तो इसलिए मैंने अपने केक के प्राइस बहुत कम रखे हुए हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मैं सबको केक दे रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह देती भी रहूँगी। मैं नहीं अपने केक के प्राइस बढ़ाऊँगी। हाँ, जो चीज़ें मैं बाज़ार से लेकर आती हूँ मैं उसके प्राइस नहीं कम करती। मैं खुद सबको बताती हूँ कि देखें, ये चीज़ बाज़ार से आई है और इसको लाने की भी टीसी होती है, तो मैं इसके प्राइस कम नहीं कर सकती। हाँ, जो चीज़ मैं अपने हाथ से बनाती हूँ उसके प्राइस मैं कम कर लेती हूँ क्योंकि देखें, इन चीज़ों में टाइम लगता है और हर कोई अपने टाइम का ही आपसे चार्ज करता है। अब मेरा टाइम मुझे लगता है कि बस समझे फालतू ही है क्योंकि अगर मैं केक नहीं बनाऊँगी तो मैंने जाके ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पे कोई ड्रामा देख लेना है या घर के कोई एक एक्स्ट्रा काम निकाल के बैठ जाना है। यही वजह है कि मैंने अपने जो मेहनत के चार्जेस है वो मैं कम ही रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है टाइम को या तो मैंने ज़ाया करना है या फिर कुछ अच्छा ही काम करना है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ अच्छा काम कर लूँ जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। ये कोई प्री प्लान कहानी नहीं है बल्कि ये ट्रू है। बाकी मुझे बहुत सारे लोगों ने आके मुझे खुद बताया है कि वाकई आपके प्राइसेस बहुत कम हैं। जिस चीज़ केक के प्राइस लोग 3500 ले रहे होते हैं, मैं उसको जस्ट 2500 रुपीज़ में मैं वो डील दे रही होती हूँ। तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं लोगों की खुशियों का छोटा सा एक ज़रिया बनी। अब कर लेते हैं इस केक के बारे में बात। ये ऑर्डर मुझे यूके से आया था और उन्होंने अपनी मदर को सरप्राइज़ देना था। मतलब उनके यहाँ बेबी आने वाला होगा तो उन्होंने अपने मदर को किस तरह से सरप्राइज़ दिया है। बहुत कुछ उन्होंने प्लान किया हुआ था और उन्होंने मुझे हर चीज़ अपनी शेयर की थी कि इस तरह से आपने इसको पैक करना है कि उनकी मम्मा को नज़र नहीं आना चाहिए और वो उसको सरप्राइज़ देंगे और वीडियो कॉल वगैरह करेंगे। तो बड़ा डिटेल में उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने सब कुछ वैसे ही किया जिस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया था कि वो अपनी मदर को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। और हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनवाई थी। बना किसी किस्म का उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि किसी चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ करें।